तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको ग्राफिक के जरिए बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान विनेश फोगाट का वजन पल पल बदलता रहा। मंगलवार यानी 6 अगस्त की सुबह विनेश का वजन 49 किलो 900 किलोग्राम दर्ज किया गया था, लेकिन दिन के दौरान उनका वजन बढ़ गया। गुजमैन पर जीत के दौरान उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम था। ये थोड़ा सा खाना खाने के बाद हुआ था। रात में उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम हो गया, जिससे वो रात भर सो नहीं पाई। उन्होंने पानी तक नहीं पिया, पूरी रात दौड़ती रहीं। किसी तरीके से अपना वजन 50 किलो 100 ग्राम तक वो ला पाई, जिसे आज सुबह मापा गया। और चूंकि 50 किलो का जो उनका क्राइटेरिया था, उससे 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, जिसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जाने मानी रेसलर दिव्या काकरान हैं, महावीर प्रसाद जी हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। कई सवाल जो लोगों के जहन में लगातार आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब ही हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वजन कम करने के लिए क्या खून भी निकाला गया विनेश का माफ कीजिए, और क्या ऐसा होता है, और क्या वाकई उस प्रोसेस के बाद स्टेमिना इतना बच पाता है किसी खिलाड़ी में कि वो कुश्ती लड़ पाए? देखिए, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि खून निकाला गया है। और बाकी भाई मेहनत उन्होंने पूरी करी है। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। पर लेकिन कल जब वो फाइनल में पहुंचे तो मतलब जो लड़कियां उनको देख रही थी, या जो लड़के भी, हम कुश्ती जगत का पूरा परिवार उनको देख रहा था, सबकी आंख में पानी था। क्योंकि जो जिद्दपना होता है वो उनमें है। देखो, चाहे कोई चिढ़ता हो या फिर कोई पसंद ना करता हो, पर कल उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि पूरे देश उनको चाहने लग गया था। सबकी देश की नजरों में वो लेजेंड हो गई थी, आज भी है। पर लेकिन कल उन्होंने जो करके दिखाया, एक जिद, एक ओलंपियन लड़की को जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थी उसको हराया, इतना वजन घटा के वो गए। हो गई जी, मिस्टेक उनसे कल। आज जो हम मान सकते हैं कि रात रात में उन्हें वजन सेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं होता कि वो बॉडी हमारी चले या ना चले। और कोचिस का काफी इसमें सपोर्ट होता है कि वो किस तरह से हमें लेके चलते हैं। अगर रात के टाइम में उनका वजन घटवाते तो क्या पता सुबह ये प्रॉब्लम ना होती। पर ठीक है। लेकिन इस चीज को राजनीति में डाला जा रहा है, मैं सुबह से यही देख रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड वर्ल्ड में कोई राजनीति नहीं चलती है। वो रूल सबके लिए है, चाहे कोई रशिया का रेसलर हो, जापान का रेसलर हो, इंडिया का रेसलर हो, वो वहां पे कुछ नहीं चलता है। बिल्कुल 100 ठीक बात ग्राम है। क्या 1 ग्राम भी होता वो तब भी नहीं लेते। 1 ग्राम तो कुछ नहीं होता, वो 1 ग्राम भी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन महावीर जी, बार बार कोच और विनेश फोगाट की जो पूरी टीम है, उसको लेकर भी लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल हैं। सवाल ये कि कोच के सिलेक्शन से पहले क्या प्लेयर से पूछा जाता है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 डेढ़ साल से 2023 से जनवरी से लेके जो भारतीय कुश्ती संघ या भारत सरकार की तरफ से पूरा नेशनल कैंप लगाया जाता है, उसमें नेशनल टीम के साथ नेशनल कोचेज होते हैं जिनका पूरा एक्सपीरियंस होता है। और पूरा खिलाड़ी जब यूनिट होती है, पूरे सारे पहलवान एक जगह ट्रेनिंग करते हैं जिसमें इंडिया टीम को सारे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारी चीजें अच्छी तरह से उनको सिखाई जाती है। पिछले 1.5 साल से सब अपने अपने अखाड़ों में सब अपनी जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बहुत सी चीजों से वे अवेयर नहीं थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां रही है हमारे पिछले 1.5 ईयर से रेसलिंग में। बहुत ज्यादा एक गड़बड़ी मची हुई थी, उसका नुकसान आज भी हमें उठाना पड़ा है। और पीछे भी क्वालिफाइड टूर्नामेंट में हमारे 2 पहलवान पहुंच भी नहीं जी, पाए थे, और वे 2 दीपक पूनिया और वे पहुंच नहीं पाए थे, इसके कारण वो ओलंपिक में भी भाग नहीं ले सके। तो ये जो पिछले 1.5 ईयर से जो रेसलिंग में कंट्रोवर्सी चल रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रेसलिंग ने पिछले 15 साल में बहुत प्रोग्रेस की है। देश के पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी लेकिन अब रेसलिंग पे तक बहुत काम किया। यकीनन, लेकिन विनेश यहां तक लेकर गई भारत को, यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।